नमस्कार, आप न्यूज़ कारिता देख रहे हैं और न्यूज़ कारिता इन दिनों यूजीसी नेट को लेकर के विभिन्न विषयों पर जो अभी तक का संदर्भ चल रहा है। यूजीसी नेट की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने वाली है। उसको लेकर के अब सिर्फ एक हफ्ते शेष रह गया है। इस दौरान जो यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर के हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के शोधार्थी सुपर्णा सेन से आज बात करने वाले हैं। सुपर्णा सेन पिछले वर्ष संस्कृत में ही जेआरएफ हुई हैं और अंतिम दिनों में यूजीसी नेट की तैयारी जो नेट और जेआरएफ के लिए होता है उसको लेकर के सुपर्णा सेन ने क्या किया था और अंतिम हफ्ते में क्या करना चाहिए और विद्यार्थियों को विशेष तौर पर कुछ टिप्स जिससे वो यूजीसी नेट क्रैक कर सकें, इस पर आज हम सुपर्णा से बातचीत करने वाले हैं। सुपर्णा से हम उनके विषय में भी बात करेंगे, संस्कृत के दूसरे विषय में भी बात करेंगे और उसके साथ ही जो पहले पेपर को लेकर के सुपर्णा ने तैयारी की थी और जो वो टिप्स देना चाहेंगी आने वाले लोगों के लिए, उसको लेकर के सुपर्णा से आज हम बात करने वाले हैं। तो हम चलिए सुपर्णा के साथ बातचीत अपनी शुरू कर। ना मूलतः बंगाल की रहने वाली हैं तो हिंदी को लेकर के थोड़ी सी सुपर्णा की समस्या रहेगी, तो इस निमित्त हम सुपर्णा से बात करेंगे। सुपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सुपर्णा, आप बताइए कि आपने जब अपनी यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी शुरू की थी तो आपकी क्या रणनीति रही थी? पहले जो मैंने सिलेबस को देखे थे, फर्स्ट पेपर का सिलेबस, सेकंड पेपर का सिलेबस, और सेकंड पेपर में जो मुझे अच्छा लगा था, जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, एमए में पढ़े थे, उसको मैंने एक जगह मतलब एकीकृत किया। उसके बाद और जो बचा हुआ था उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ चुके थे वो अच्छे से पढ़ा हुआ था और उसके बाद वो भी मैंने मतलब पढ़ना आरंभ किया। उसके बाद जो मुझे नहीं आता था वो मैंने यूट्यूब से देखे थे। बहुत ऐसे वीडियो से आप टॉपिक के नाम लिख के यूट्यूब पे भेज दोगे तो मतलब यूट्यूब पे रखोगे तो आपका वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। आपका जो विषय है, जो सेकंड पेपर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और किन किन पॉइंट से, कौन कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न अधिक होते हैं और उसको लेकर के कैसे संस्कृत के विद्यार्थी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? जो है जैसे कि व्याकरण, काव्यों, इन सब चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो आपको व्याकरण साइड्स मतलब अच्छे से देख लेना है। उसके बाद काव्यों के साइड भी देख लेना है अच्छे से, और जो है बाकी सारे कुछ इम्पॉर्टेंट है तो आपको सभी में फोकस देना है। उतना जैसे कि आप ग्रामर में दिए हैं, आप काव्य में दिए हैं, उसी तरह आपको सभी विषय में अपना ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ लेना है। और आप अगर एमए के साथ जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मेरा इसके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप जो है रात 8 बजे तक आप पढ़ सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हो। उसके बाद जो टाइम रहेगा उसके लिए आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो एमए में ही आपका जेआरएफ निकल सकते हैं। अगर आपका हो गया है एमए तो आप ऐसा करें कि पूरा टाइम जो है आप मतलब 6 मंथ्स आप दे दीजिए तो आपका जेआरएफ मतलब निकल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा और जो है कि बुक्स अच्छे से पढ़ लेना है जो सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है। अब चूंकि वैसे विद्यार्थी जिनका समय निकल चुका है, अब परीक्षा का वो अंतिम दौर है, अब कुछ ही दिनों में जो है उनकी परीक्षा की डेट शीट आ जाएगी अब आपके विषय की, तो उसको लेकर के अंतिम दिनों में तैयारी को लेकर के किन किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए? हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देख सकते हो, तो इसके जहाँ पे आपका प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे जाके वो बुक अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब जो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है तो जाके क्या करना है, वो जिस विषय से आपका नहीं आ रहा है तो उस विषय को अच्छे से पढ़ लेना है, ऐसे ही कर लेना है। और जो है आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पे लगे कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके वो बुक थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की और भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मुझे लगता है। और जो है फर्स्ट पेपर में कहना चाह रही हूँ कि जो वो भी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र आप देख सकते हो कि उसमें लगभग सारे कवर हो जाते हैं कम टाइम में। बहुत सारे विषय के ऊपर आप उसमें मतलब आप कर पाओगे। तो आप कौन सी पुस्तकें जो आप सजेस्ट करेंगी कि अंतिम दिनों में कौन सी पुस्तक या फिर कौन सी वेबसाइट्स पर उनको जो है संस्कृत के उस तरह के प्रश्न उपलब्ध होंगे?
ये सारे बुक्स मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे बुक्स का नाम आते हैं, तो आप ले सकते हो। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपका बुक। और जो है, और एक बात है कि जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है, मतलब इसके लिए भी कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से भी अपना फर्स्ट पेपर का तैयारी कर सकते हो, और सेकेंड पेपर के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेना ही ज़रूरी है। यूट्यूब में सारे विषय उपलब्ध है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी है जो संस्कृत विषय के ऊपर बना हुआ है। वो सारे चीज़ आप देख सकते हो। और भी इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आर्थिक समस्या है आप बुक खरीद नहीं सकते हो, इंटरनेट में बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं। उसको लेकर के आप अपना काम कर सकते हो, जेआरएफ निकल सकते हो। अंतिम दिनों की तैयारी को लेकर के, चूँकि अब समय बहुत कम है, तो अंतिम दिनों की तैयारी को लेकर के क्या जो है बहुत जल्दी में अगर किन किन विषयों को अगर वो स्पर्श कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर नेट में किया जा सकता है? जैसे व्याकरण के विषय में आप कारक पढ़ सकते हो, समास पढ़ सकते हो। और जो है काव्य तो लगभग मतलब ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो हो सकता है हो जाए। और मैंने जो कहा कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्र के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो पूरा के पूरा, और वहाँ पे जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो उस विषय को आप पढ़ लीजिए। और लगभग लास्ट मतलब और कुछ दिन बचा हुआ है, तो इस टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो आप पढ़ चुके हो उसको ही आप रिवीजन कर लेना है, और जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे गाइड बुक्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ रहते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देख रहे हो। ऐसे होता है कि अब जो प्रश्न पत्र बदल गया है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र से क्वेश्चंस नहीं आते। हम इसलिए कह रहे थे कि आपके जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे जाके आपको पढ़ लेना है वो बुक जाके। तो आप वो सारे गाइड बुक भी फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहता है, उसको आप सॉल्व करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप उस विषय में जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप सुपर्णा थी और सुपर्णा संस्कृत में नेट कैसे करेंगे इस पे बातचीत कर रही थी।